न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। रालोद की एकजुटता से सपा को झटका, बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे जयंत। अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया अंतरिम बजट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद नारायण राठवा बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को तब एक बड़ा झटका लगा जब उनके राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा अपने बेटे और कई समर्थकों के साथ मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए थे। गुजरात के छोटा उदयपुर से आदिवासी नेता राठवा को राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल इस साल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। वह 5 बार लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। वह पहली बार 1989 में, इसके बाद 1991, 1996, 1998 और 2004 में लोकसभा सदस्य बने। राठवा के बेटे संग्राम सिंह ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति आरक्षित छोटा उदयपुर सिटी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वह जीत नहीं पाए थे। राठवा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज में तरीके से प्रभावित हूँ। मैं जो 6 साल तक राज्यसभा सदस्य के रूप में देखा है, हम एक साथ और बिना किसी विरोध के काम करना चाहते हैं ताकि ऐसे सभी विकास कार्य तीव्र गति से पूरे हो सके और आदिवासी क्षेत्र विकास की ये यात्रा पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के एक अन्य पूर्व नेता धर्मेंद्र पटेल भी उस कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने अहमदाबाद की अमरावाड़ी सिटी में 2022 का राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रालोद की एकजुटता से सपा को झटका, बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरे जयंत। राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल रालोद के विधायकों की एकजुटता से भाजपा का उत्साह बढ़ता है तो प्रदेश के मुख्य विरोधी दल सपा को झटका लगता है। अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशक पर पार्टी के सभी 9 विधायकों ने एक और भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया। जयंत इस चुनाव में भाजपा के भरोसे पर खरे उतरे हैं। अब जल्द ही दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा और योगी सरकार के रालोद की सहभागिता होने की संभावना जताई जा रही है। रालोद की एकजुटता से जयंत की बड़ी सफलता मानी जा रही है। मतदान से पहले सियासी गलियारों में रालोद विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कयास लगाए जा रहे थे, जहां कहा जा रहा था कि पार्टी के कुछ विधायक जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बनने के फैसले से नाराज है। विधानसभा चुनाव के समय रालोद का सपा के साथ गठबंधन था, जिसमें उनके 8 विधायक चुने गए थे। बाद में खलौती सीट पर हुए उपचुनाव में भी सपा ने रालोद प्रत्याशी का समर्थन किया था, जिसमें भाजपा को हराकर रालोद ने जीत दर्ज की थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया अंतरिम बजट, नए कर का प्रस्ताव नहीं। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में 9,734 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के साथ 2024-25 के लिए 6,522 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है। बजट में किसी नए का प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में अजित पवार ने कहा कि बजट युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी विकास के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि वार्षिक योजनाएं 2024-25 में 1.92 लाख करोड़ रुपए का परिवहन प्रस्तावित किया गया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटों को राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन
अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा पर भीतर रखने में सफल नहीं रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।